हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप थ्योरी पढ़ लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव आप सॉल्यूशन भी किए होंगे, तो बस मिलाते जाइए आंसर और सॉल्यूशन देखते जाइए किस तरह करना था। सॉल्यूशन बोल के सिर्फ मैं करवाऊँगा, आप आवाज़ से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितने होगा। तो आधा सम संख्या होता है, आधा विषम संख्या होता है। जैसे मान लो 1 से 50 तक में करेंगे तो 25 सम संख्या होगा, 25 विषम संख्या होगा। 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात कितना होगा। तो आप अनुपात कहने का मतलब भागा के रूप में, लसा ऊपर और बटा मसा, तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो लसा 60 होता है और मसा कितना आ रहा है, 5 हो रहा है। तो 12, 25, 60 मतलब 12 अनुपात 1। तीसरा बोल रहा है निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि वह परिमेय होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 121 का क्या होगा, 11 होगा। 4 नंबर देखिए, दो संख्या ए और 18 है, उसका लसा 36 है और मसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो जानते ही हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो ए गुने 18 बराबर 36 गुने 2, तो 18 से काट दीजिए, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर सी। 5 का देखिए, दो अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा, मतलब पी क्यू दो अभाज्य संख्या, इसका मसा क्या होगा। तो पी कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका मसा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। बाकी सम संख्या का मसा दो, लगातार सम संख्या का मसा क्या होगा, 2 होगा। बाकी कुछ भी बोल दे हमेशा 1 होगा, ठीक है। सम संख्या का सिर्फ 2 होगा, बाकी कुछ भी बोल दे, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, कुछ भी बोल दे हमेशा 1 होगा एचसीएफ। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य कितना होता है, 4 होता है, आपको थ्योरी में बताया है। तो 4 दूनी 8। निम्न कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन है, जो एक और खुद के सिवा किसी और से ना कटे, अभाज्य होता है। तो 29 है, ऑप्शन नंबर ए। 8 के देखिए 3.27 पे रेकरिंग है, मतलब रेकरिंग फिक्स किया गया है कि 2a7 पे है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या है। रेकरिंग फिक्स परिमेय संख्या, थ्योरी में आपको बताए हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, मतलब सम संख्या क्या होता है, जो 2 का गुणांक हो, 2 में कितनों का गुणा कर देंगे वो हमेशा सम संख्या देगा, मतलब 2m से। 10 क्या बोल रहा है, अपरिमेय नहीं है, मतलब कि वह परिमेय होगा। क्या होगा, वह परिमेय होगा। तो परिमेय कौन है, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वह परिमेय होगा, मतलब 64/81 रूट से बाहर निकल जाएगा। निम्न किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, जो हर में 2 और 5 का गुणांक हो। तो हर में 2 और 5 का गुणांक किसका होगा, 5 नहीं भी रहे तो चलेगा, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, ठीक है। 2 रहे या 5 रहे, हमेशा रहना चाहिए आंसर हर में, उसके अलावा कुछ नहीं रहे, कुछ और नहीं रहना चाहिए। जैसे 8 के तोड़िए, 2 2 2 3 बार, 5 तो नहीं है, तो 5 बना सकते हैं, ऊपर 5 से गुना कर दीजिए, नीचे भी कर सकते हैं 3 बार, तो बन जाएगा 5। तो क्या होगा, ये नंबर 6/15। तो 15 तोड़िए, 3 5 15, 5 के अलावा 3 आ गया, 3 से तो कट गया 6, मतलब 3 खत्म, बच गया नीचे 5, तो क्या हो गया, शांत हो गया। बोले थे कि अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ भी रह जाए, काटने के बाद नीचे हट जाता है हर से, तो वह हमेशा शांत होता है। थ्योरी में आपको बताए थे। 4 माइनस √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 निकलेगा, अगर √3 बाहर निकल जाता, 4 से घटाते तब बोलते कि क्या रिजल्ट देता, लेकिन अभी क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या कौन है, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होगा। तो सी देखिए निकलता है, 3/5 नहीं निकलेगा, बाकी निकल जाएगा। 36 के 6, 64 के 8, 1 का 1, 81 का 9, -9 तो है ही, चलिए कोई बात नहीं, वो निकला हुआ है। 49 को 7 हो गया, बाकी ये 3/5 नहीं निकलेगा। 15 नंबर में कौन सी अभाज्य संख्या है, मतलब कि अभाज्य बोल रहा है, तो क्या होगा,
11 होगा। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत होगा। ये रट लीजिए। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 11/15, 5 गुने 3 आ रहा है, 3 कट रहा है, ऊपर से नहीं कट रहा है, देखें तो क्या होगा? अशांत होगा। अपरिमेय संख्या कौन होगा? तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। देखिए सब निकल जा रहा है, सी नहीं निकलेगा। ठीक है। 19 नंबर √2 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। 20 नंबर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य बोले थे ना, कुछ भी पूछ दे हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सम संख्या के छोड़ के सभी का क्या होगा? 1 होगा। निम्नलिखित तो कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या कौन दिख रहा है? सॉरी, परिमेय संख्या है। कौन है परिमेय संख्या? तो बी नंबर परिमेय संख्या। √2 से √2 खत्म, तो 2 बच गया। 2 क्रमागत सम संख्या का HCF अभी जस्ट आ गया, तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक किसके बराबर होता है? a गुने b के बराबर होता है। यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात किया जाता है? महत्तम समवर्तक। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। थ्योरम बताया हुआ है सब। अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय कौन है? तो परिमेय कौन है? देखिए डी, देखिए डी कट जाएगा, दोनों पे रूट है ना, इसलिए एक के बार दोनों मिला के चढ़ा दीजिए रूट। तो 3 से कटा 25 और 3 से 16, मतलब 5 और 4 निकल जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 27 में देखिए √3 और √5 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? 28 नंबर। तो देखिए 88 नहीं, ये सब नहीं निकल रहा है। देखिएगा गुणांक नीचे हर में देखिएगा नहीं कटेगा, 2 5 के सिवा रह जाता है, लेकिन डी में 2 5 के सिवा नहीं रहता है, और रहता भी है तो 2 ही 5 सेफ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 29 में देखिए इस तरह हम बताए हैं 29 का एग्जाम्पल कि जो रेकरिंग में जो पॉइंट में लगातार अलग अलग डिजिट चलते जाए, सेम डिजिट नहीं रिपीट हो तो क्या होता है? अपरिमेय। देखिए रिपीट समान नहीं हो रहा है तो क्या होगा? अपरिमेय। √3/12 क्या बोले? ऊपर नीचे दोनों पे रूट है, तो एक के बार रूट चढ़ा दीजिए ऊपर नीचे। तो एक के बार चढ़ाएंगे तो कितना होगा? 3/12, मतलब 3 चौक 12, 4 से कट गया, 4 बाहर निकल जाएगा। परिमेय संख्या 3 माइनस √3, देखिए 3 माइनस √3 फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। 32 नंबर में 11.23 छो 5 6 4 पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग है तो देखिए क्या नहीं होगा? अगर रेकरिंग दिया हुआ है फिक्स रूप से तो क्या होगा? परिमेय होगा। ऑप्शन नंबर सी। 33 में क्या दिया? देखिए डॉट 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 कहने का मतलब भी हुआ कि रेकरिंग नहीं शो करेगा तो डॉट डॉट कर देगा, लेकिन देखिए 3 3 3 3 रिपीटेड है ना, मतलब 3 पे रेकरिंग होना चाहिए, 5.23 पे रेकरिंग होना चाहिए, तो क्या हो जाता? परिमेय संख्या। 1/√7, 1/√7, √7 निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, मतलब अपरिमेय संख्या। बोल रहा है भाज्य ए और भाज्य बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर। आर के लिए क्या होगा? यूक्लिड विभाजन से पढ़े होंगे कि आर जो होता है ये शेषफल हो रहा है। आर जो है क्या है? जोड़ में जो आर है वो शेषफल है, मतलब आर क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर और भागफल मतलब 20 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यूक्लिड विभाजन से आप थ्योरम सोल्व करते होंगे तो लिखते होंगे जहाँ जहाँ इस तरह कर करके। सी 5/√2 क्या होगा? निकल रहा है रूट से बाहर? नहीं निकल रहा है। अपरिमेय संख्या 5.2372, मतलब देखिए फिक्स कर दिया, रोक दिया, आगे नहीं बढ़ा रहा है, डॉट 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 कुछ नहीं किया, मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। अगर डॉट डॉट कर देता और क्या रिपीट करता नहीं पता चलता तब क्या होता? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखिए कर रहा था ना, 3 3 3 3 रिपीट कर रहा था तो 3 पे रेकरिंग हो रहा था, लेकिन ये डॉट डॉट करता लेकिन किस पे रेकरिंग होता ये तो पता नहीं चलता, तब वो कह देते अपरिमेय संख्या। ये भी यहाँ क्या होगा? यहाँ परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो देखिए पॉइंट हटाने के बाद 1 बैठता है, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 4 अंक है, तो 4 को 0, और P/Q का मतलब होता है परिमेय संख्या। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? तो विजातीय कौन सा संख्या है? देखिए जो अलग हो,
मतलब 2/3, 25/9, ये भी तो बटा के रूप में आ ही जाएगा। 11 देखिए अलग है, अपरिमेय है मतलब विजातीय है। चलिए 39 नंबर, निम्न कौन परिमेय है? तो परिमेय कौन है? देखिए पाई हम एग्जाम्पल में बताए थे कि अपरिमेय होता है। देखिए एकदम साफ दिख गया, 16/25, 4 बाहर निकलेगा, 25 बाहर निकलेगा, परिमेय हो गया। उसी तरह निम्न कौन अलग है? अलग कौन सा है? वही जो विजातीय पूछा वैसे बदल के अभी लैंग्वेज कर दिया कि अलग कौन है। तो देखिए अलग कौन है, तो सी नंबर देखिए रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, मतलब सी हो गया। 41 नंबर बोल रहा है P/Q के रूप में लिखें। तो जिस पे रेकरिंग रहता है उतना नीचे नो लिखते हैं, विदाउट रेकरिंग वाला अंक 0 लिखते हैं, जो विदाउट रेकरिंग रहता है उसको घटा देते हैं ऊपर में। तो 32 पे 32 है, 0.32 समझिए। रेकरिंग 2 पे है तो 32 में 3 घटागा, जो रेकरिंग नहीं है वो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29। और जिस पे रेकरिंग है वो बटा में 9 होगा, 1 9, और जितना विदाउट रेकरिंग है उतना 0, मतलब 29/90। ऑप्शन नंबर बी। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, कौन सा अपरिमेय संख्या है ये दोनों के बीच? तो देखिए ऐसे ही पता चल रहा है, √11 9 का कितना होता है 3 होता है, मतलब इससे बड़ा हो गया, 5 कदम हो जाएगा, बी नंबर का इससे तो बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है या सत्य है? बोल रहे हैं कौन सा कथन सत्य है। देखिए आ गया ना जो थ्योरी करवाए थे कि थ्योरी में आप खेल लीजिएगा जितना संख्या एग्जाम्पल करके, अब आ गया। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। गलत बोल रहा है, हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। जैसे √2 अपरिमेय है और √18 भी अपरिमेय है, गुना कीजिए 36 हो जा रहा है, परिमेय हो जा रहा है, पहला गलत है। दूसरा कुछ बोल रहा है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, मान लीजिए 4 गुने √2 कीजिएगा, 4 परिमेय हो गया और √2 अपरिमेय है, गुना कीजिए 4√2, क्या निकल गया अपरिमेय, मतलब हमेशा अपरिमेय देगा, आंसर बी हो जाएगा। n एक प्राकृतिक संख्या है जब √n है। n एक प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए कि n एक प्राकृतिक गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या हुआ, उस पर रूट चढ़ा देंगे तो क्या रिजल्ट देगा? तो कभी परिमेय भी देगा, कभी अपरिमेय देगा। जैसे 2 अपरिमेय दे दिया, 4 क्या दे देगा? परिमेय दे देगा, मतलब प्राकृतिक दे देगा। और √2 क्या दे दिया? अपरिमेय दे दिया, ऑप्शन नंबर डी। अधिप्रथम इतना अभाज्य संख्या का योगफल 9 है तो n हमेशा भाज्य होगा। अब बताइए 13,986 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? वो तो पता ही नहीं, लेकिन अभाज्य संख्या किसी से कटता नहीं है तो क्या होगा? कोई नहीं। ऐसे भी पता नहीं चल रहा है ना क्या होगा नहीं होगा, कोई नहीं। x के पावर n+1 एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? इसको रट जाइएगा, एक विषम पूर्णांक है। क्या है? एक विषम पूर्णांक है। 48 नंबर में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? देखिए शांत दशमलव प्रसार कौन सा है? तो जो 2 और 5 का गुणांक होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 2 5, लेकिन उसके अलावा 7 दिख रहा है। 7 के पावर 3 होता है 343, कट जाएगा, मतलब 2 5 से बचेगा, आंसर से। सबसे छोटी पूर्णांक वर्ग संख्या 16 20 24 प्रत्येक से विभाज्य, मतलब पूर्ण वर्ग हो तो पूर्ण वर्ग सबसे पहले कौन हो रहा है? 16 हो रहा है, 1600 और 3600, ये तीनों से कटेगा कौन? 3600 कट जाएगा, देख लीजिएगा। 50 नंबर, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। जो देखिए लघुत्तम समवर्तक है, महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। मान लीजिए महत्तम समवर्तक x है तो लघुत्तम समवर्तक कितना होगा? 14x, ठीक है। लघुत्तम सम महत्तम प्रसार का जोड़ दे रहा है 600, मतलब कि x + 14x = 600, तो कितना हो गया? 15x, 15x = 600, तो 15 से कट जाएगा, 15 चौक 60 है, मतलब कि x बराबर आ गया 40। अब x का मान रख दीजिए और एक संख्या दिया है 280 और दूसरी संख्या निकाल लीजिए, बन जाना चाहिए। संख्या 23.80 आंसर देगा। संख्या 23.43 को P/Q के रूप में लिखा जाए तो जैसे देखिए जिस पे रेकरिंग है वो ठीक है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको सीधा सीधी घटा देना है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 होगा, अब पॉइंट के बाद ही देखना है कि जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0, पहले नहीं बाद देखना है कि कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। लेकिन बाद देखिए कोई अंक पे रेकरिंग
खाली तो है ही नहीं है, ठीक है। 43 पे है तो 43 में से 23 घटा दीजिए, कितना होगा 2320 हो जाएगा और बटा में 99, ऑप्शन ए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन कर दिया। 52 क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, बी नंबर। 53 में क्या किया, 6x/4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो वही महत्तम समवर्तक होगा। तो इसमें भी छो होगा गुणांक, छो का गुणांक होगा ना, छो दूनी 12, तो छो का तो गुणांक हो ही जाएगा, इसलिए छो xy डी। √10 और √15 बराबर क्या होगा, तो 10×5 = 50, 10×15 दहेगा 150, मतलब 150 किस में आ रहा है, बाहर जोड़ा निकलता है, मतलब 5, अंदर कितना था 25 था, 25×6 = 150, ऑप्शन नंबर ए। 55 देखिए, एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यह है, इतना एक परिमेय संख्या है जो पूछ रहा है। तो देखिए a+b a-b क्या फार्मूला होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 9 में से 3 गया 6 हो गया। तो 6 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो क्या बोलेंगे, हाँ परिमेय संख्या। 56 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में बदले, मतलब कि रेकरिंग वोकरिंग नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 को काटेंगे 2 से 50 और ऊपर कितना 67, ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो क्या बोलेंगे, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो नहीं। जैसे देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो सभी पॉजिटिव मान परिमेय संख्या होता है। तो ये कैसे कह सकते हैं, वास्तविक संख्या में पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन अगर पॉइंट में दे दें, मान लीजिए पॉइंट में दे दें और वो आवर्ती रूप में चलते जाए तो वो तो हमेशा अपरिमेय होता है, परिमेय तो नहीं होता है। और जबकि वास्तविक होगा तो क्या होगा, नहीं, हमेशा नहीं होगा। 0.23 दो परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, 0.23 रेकरिंग है 23 पे, तो क्या हो जाएगा, विदाउट रेकरिंग का तो नहीं है, घटाने का बात नहीं है, सीधा सीधी 23/99। दो संख्या का गुणनफल, मतलब ये गुने बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने क्या होगा एचसीएफ, मतलब कि सी। परिमेय संख्या इतना का दशमलव पर दशमलव के कितने स्थान के बाद होगा, तो जो ज़्यादा पावर होगा वही आंसर, 4, ठीक है। संख्या 50 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणांक क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, जो छोटा अंक है देखिए कट जा रहा है बड़ा अंक, हाँ तो एचसीएफ वही हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, जो बड़ा अंक है वो छोटा अंक से डिवाइड है, हाँ तो क्या होगा, दोनों तो आपस में हो रहा है एलसीएम एचसीएफ, 25 कर दीजिए 150, 1250, बी नंबर। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो, किस संख्या से विभाजित करेंगे कि भागफल 12 होगा और शेष 2 प्राप्त होगा, तो किससे करेंगे कि 2 होगा, देखिए गुना कीजिए भागा कीजिए, ठीक है। बाय दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब वो टाइम नहीं है कि आपको हम सॉल्यूशन करवाएं और बताएं कैसे बन रहा है क्या बन रहा है, जिस तरह हम बोल रहे हैं उससे आप अनुभव भी कर रहे होंगे, आप अगर बनाए होंगे तब। लेकिन पहले आप बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, इसके बाद मेरा जो समझ नहीं आ रहा है वो सिर्फ वॉइस सुन लीजिए कि क्या किए हैं बस, और रिवाइज बस ऐसे ही कीजिए। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन देखिए और जिस तरह हम बोलते गए आप उसी तरह बोलते जाइए, सॉल्यूशन मन में करते जाइए, आंसर लाइए, तब हुआ रिवाइज। और 10 दिन में पूरा टॉपिक रिवाइज कर डालिए। थैंक यू दोस्तों, आंसर भी लास्ट तक मिला लीजिएगा, क्षमा चाहते हैं अगर एक आध क्वेश्चन जो गलत हुआ होगा तो। बाय दोस्तों।